हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पीडी पढ़ाई। आज हम लोग क्लास 6 का इंटीजर चैप्टर पढ़ेंगे। यदि मैंने आपसे पूछा कि मेरे हाथ में कितने मार्कर हैं, देखो 1 2 3 4 4 मार्कर हुए। यदि मैंने पूछूं कि मेरे हाथ में कितनी उंगलियां हैं तो 1 2 3 4 5। यदि मैं आपसे पूछूं कि आपने कितनी रोटी खाए हो तो क्या बोलोगे? 1 2 3 4, है कि नहीं? तो नेचुरल नंबर क्या होता है? जो काउंटिंग नंबर होता है उसको ही हम नेचुरल नंबर कहते हैं। तो काउंट आपने कहां से किया? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो वही क्या हुआ? नेचुरल नंबर हो गया। देखो, द काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। वही नेचुरल नंबर हो गया। देखो, नेचुरल नंबर आर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। अब हम दूसरा देख लेते हैं, होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर एंड जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। तो होल नंबर में नेचुरल नंबर और जीरो को मिला दोगे तो वो क्या हो जाएगा? होल नंबर होगा। तो नेचुरल नंबर मैंने क्या बोला था? 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और उसमें क्या मिला लो? एक जीरो भी मिला लो। तो 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन इज कॉल्ड होल नंबर। ये देखो, द नेचुरल नंबर along with zero form the collection of whole number। तो वो होल नंबर बनेगा। देखो, होल नंबर क्या होगा? 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, है कि नहीं? देखो, 1 2 3 4 ये क्या हो गया? 1 से लेके एंड सो ऑन क्या हो गया? वो नेचुरल नंबर हो गया। उसमें आपने जीरो मिला लिया तो क्या हो गया? होल नंबर हो गया। तो 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन इज कॉल्ड होल नंबर। अब हम इंटीजर देख लेते हैं। इंटीजर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? होल नंबर और नेगेटिव नंबर मिला दिया जाए तो वो क्या होता है? इंटीजर होता है, इंटीजर। और मैंने होल नंबर आपको क्या बोला? 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और उसमें नेगेटिव नंबर भी लगा लो तो -1 -2 -3 -4 ये सब मिलाकर क्या हो जाएगा? इंटीजर हो जाएगा। चलो देख लेते हैं। द कलेक्शन ऑफ होल नंबर एंड द नेगेटिव नंबर टुगेदर इज कॉल्ड इंटीजर, है ना? तो होल नंबर और नेगेटिव नंबर को मिला दोगे तो क्या हो जाएगा? इंटीजर हो जाएगा। और मैंने इधर बताया था आपको होल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और उसमें नेगेटिव इंटीजर मिला लो -1 -2 -3 -4 ये सब मिलाकर क्या हो जाएगा? इंटीजर हो जाएगा। अब हम इंटीजर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये क्या है? लाइन हो गया, ये लाइन हो गया। लाइन में पहले हम होल नंबर को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो पहले हम होल नंबर रिप्रेजेंट कर लेते हैं नंबर लाइन में। तो देखो, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो इधर से 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन ये क्या हुआ? हमारा होल नंबर रिप्रेजेंट कर लिया। अब हम नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट कर लेते हैं नंबर लाइन में। ये देखो, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो यही क्या हुआ? हमारा इंटीजर भी हो गया। देखो, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन ये हमारा होल नंबर हो गया। -1 -2 -3 एंड सो ऑन ये हमारा नेगेटिव नंबर हो गया। तो ये नेगेटिव नंबर और ये होल नंबर टुगेदर इज कॉल्ड इंटीजर। ये देखो, 0 के राइट वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये इसको हम क्या बोलेंगे? इधर से 0 के राइट वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव इंटीजर कहेंगे। दिस इज पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर।
अब जो 0 के लेफ्ट वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट होगा, वो क्या है? नेगेटिव इंटीजर। दिस इज अ -1 से लेके एंड सो ऑन, ये पूरा क्या हो जाएगा? नेगेटिव इंटीजर। ये हमारा क्या हुआ? लेफ्ट पार्ट हो गया और ये हमारा राइट पार्ट हो गया। जैसे जैसे हम राइट की तरफ मूव होते जाएंगे वैसे वैसे वैल्यू ऑफ नंबर इंक्रीज होते जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे हम राइट की तरफ मूव होते जाएंगे वैसे वैसे वैल्यू ऑफ नंबर इंक्रीज होते जाएगा। ये देखो, जैसे कि देखो 1 और 2 में से कौन बड़ा हुआ? 2 बड़ा हुआ। 2 और 3 में से कौन बड़ा हुआ? 3 बड़ा हुआ। 3 और 4 में से कौन बड़ा हुआ? 4 बड़ा हुआ। 4 और 5 में से कौन बड़ा हुआ? 5 बड़ा हुआ, एंड सो ऑन। तो जैसे जैसे हम राइट की तरफ मूव होते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है? वैल्यू ऑफ नंबर इंक्रीज होते जा रहा है। वैल्यू ऑफ नंबर इंक्रीजेस मतलब बढ़ना, इंक्रीजेस। ठीक है, सही है। अब ये देखो, जैसे जैसे हम लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं, लेफ्ट की तरफ, ये लेफ्ट हुआ, जैसे जैसे हम लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं वैसे वैसे वैल्यू ऑफ नंबर डिक्रीज होते जा रहा है। देखो, जैसे जैसे हम लेफ्ट की तरफ आते जाएंगे, इधर जैसे जैसे हम लेफ्ट की तरफ मूव होते जाएंगे, आते जाएंगे, वैसे वैसे वैल्यू ऑफ नंबर डिक्रीज होते जाएगा। वैल्यू ऑफ नंबर डिक्रीजेस। देखो, जैसे जैसे हम लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं वैसे वैसे वैल्यू ऑफ नंबर डिक्रीज हो रहा है, मतलब घटते जा रहा है। अब आप ही बताओ, ये -2 और -3 में से कौन छोटा हुआ? -3 छोटा हुआ। तो क्योंकि हम लेफ्ट में जा रहे हैं तो लेफ्ट में जाएंगे तो वैल्यू छोटी होती जाएगी। अब ये देखो, -1 और -2 में कौन छोटा हुआ? -2 छोटा हुआ, क्योंकि हम लेफ्ट की तरफ देख रहे हैं। देखो, लेफ्ट की तरफ, जैसे जैसे हम लेफ्ट की तरफ जाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा वैल्यू डिक्रीज होते जाएगा। है ना, कितना आसान। अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। यदि मैंने आपसे बोला कि 2 और 3 में कौन सा वैल्यू बड़ा है, तो आप क्या बोलोगे? 3 है कि नहीं? क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम राइट की तरफ मूव होते जा रहे हैं वैसे वैसे वैल्यू ऑफ नंबर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। यदि मैंने आपसे पूछा कि -3 और -4 में कौन बड़ा है, तो आप क्या बोलोगे? -3 बड़ा हुआ, है कि नहीं? ये देखो, जैसे ये नंबर लाइन हुआ, ये 0, ये -1, ये -2, ये -3 और ये -4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये -4 है और ये -3 है। तो आप एक बात बताओ, जैसे जैसे हम लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे वैल्यू ऑफ नंबर मतलब वैल्यू ऑफ नंबर डिक्रीज हो रहा है, वैल्यू ऑफ नंबर डिक्रीज हो रहा है। तो क्या -4 और -3 में कौन छोटा हुआ? -3 छोटा हुआ, है कि नहीं? क्योंकि हम लेफ्ट में जा रहे हैं। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट में जाते हैं वैसे वैसे वैल्यू ऑफ नंबर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो -4 क्या हुआ? छोटा हुआ, किससे? -3 से। इसका मतलब क्या हुआ? -3 बड़ा है कि नहीं? एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये -20 और ये -30, ये दोनों में से कौन सा वैल्यू बड़ा हुआ? ये देखो, -20 बड़ा होगा, क्योंकि जब आप नंबर लाइन में जाओगे तो -30 बहुत लेफ्ट में आएगा। तो और बहुत लेफ्ट में आने की वजह से जैसे जैसे हम लेफ्ट में जाते हैं वैसे वैसे वैल्यू ऑफ नंबर डिक्रीज हो रहा है। तो इसी तरीके से -30 जो होगा वो छोटा हो जाएगा और -20 बड़ा हो जाएगा। -20 विल बी बिगर नंबर। यदि मैंने आपसे पूछा 1, 10 और 11 में कौन बड़ा हुआ, तो सिंपल है, 11 बड़ा हुआ, क्योंकि जैसे जैसे हम राइट की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे वैल्यू ऑफ नंबर इंक्रीज हो रहा है ना। कितना आसान। अब हम सक्सेसर देख लेते हैं। ये देखो, सक्सेसर क्या होता है? ठीक उसके आगे वाला नंबर, एक आगे वाला नंबर, उसमें एक ऐड कर लो।
यदि आप मूवमेंट ऑफ राइट जा रहे हो एक यूनिट से तो उसको ही हम सक्सेसर कहेंगे, सिर्फ एक। देखो यदि मैंने बोला यदि ये नंबर है और उसका आपको सक्सेसर निकालना है, तो मैंने क्या बताया कि यदि सपोज दो है एक नंबर, तो उसका सक्सेसर क्या हो गया, इसमें एक ऐड कर लो, गिवन नंबर का एक आगे वाला नंबर, तो क्या होगा इसका सक्सेसर 3। यदि मैंने बोला 100 का सक्सेसर बता दो, तो 100 का सक्सेसर इसमें एक ऐड कर लो, 100 + 1 101। यदि मैंने आपसे बोला 1000 का सक्सेसर बता दो, तो आप राइट में मूव करो एक यूनिट, या तो फिर इसमें एक ऐड करो इसका ये नंबर के ठीक आगे वाला नंबर, सही है। यदि मैंने आपसे बोला 999 का सक्सेसर बता दो, तो 999 में क्या एक ऐड कर लो, तो क्या हो जाएगा 1000, ये क्या हुआ सक्सेसर। यदि मैंने आपको बोला 29 बोला, तो इसमें आप एक ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 30, ये उसका सक्सेसर हो गया। एक ऐड कर दो सक्सेसर के लिए, गिवन नंबर से एक आगे वाला नंबर, वही क्या होता है सक्सेसर होता है। गिवन नंबर में +1 ऐड कर दो, और राइट में जब हम मूव करते हैं और एक ऐड कर दो, तो वही क्या हुआ सक्सेसर हुआ। अब हम प्रीडिसर देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, नाम में ही रखा है, देखो प्रीडिसेसर, इसका मतलब पहले, गिवन नंबर के ठीक पहले वाला नंबर, गिवन नंबर के पहले वाला नंबर, ठीक है, उसको ही हम प्रीडिसर कहेंगे। या उसमें से एक कम कर दो, एक घटा दो, तो वो क्या हो जाएगा प्रीडिसर हो गया। जैसे एक मैंने इधर नंबर ले लेती हूं और यहाँ पे उसका आप प्रीडिसर बता दो मुझे, एक काम बता दो मुझे। जैसे मैंने बोला 2 का प्रीडिसर बता दो, तो 2 के ठीक पहले वाला नंबर, लेफ्ट में चले जाओ, तो 2 के ठीक पहले वाला नंबर क्या हो जाएगा, उसमें से एक घटा दो, तो 2 - 1 क्या हो जाएगा 1। मैंने बोला 10 का प्रीडिसर बता दो, तो क्या एक घटा दो, तो 10 में से 1 गया 9। यदि मैंने बोला 100 का प्रीडिसर बता दो, तो आप क्या करो एक घटा दो, तो क्या होगा 99। यदि मैंने बोला 29 का प्रीडिसर बता दो, तो क्या आप करोगे 29 में एक कम कर दो, 29 - 1 क्या हो जाएगा 28। आपने सही बोला। यदि मैंने बोला कि 5 का प्रीडिसर बता दो, तो 5 में क्या करो एक कम कर दो, यस आपने सही बोला एग्जैक्टली, एक कम कर दो, तो 5 में से 1 गया 4। तो यही है प्रीडिसर, गिवन नंबर के पहले वाला नंबर, गिवन नंबर है उससे पहले वाला नंबर क्या होगा, ठीक है। और गिवन नंबर से एक घटा दो, गिवन नंबर जो है उसमें से एक घटा दो, एक माइनस कर दो, तो वही क्या होगा प्रीडिसर होगा। अब हम एडिशन ऑफ इंटीजर ऑन अ नंबर लाइन सीखेंगे कि आपको नंबर लाइन पे कैसे ऐड करना है। तो यदि पॉजिटिव इंटीजर रहा तो क्या करोगे, आप राइट में मूव करोगे, यदि नेगेटिव इंटीजर रहेगा तो लेफ्ट में मूव करोगे। यही कॉन्सेप्ट है, चलो सीखते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, किसका लिखो, ऐड 3 and 5, 3 and 5 को नंबर लाइन पे ऐड करते हैं। चलो नंबर लाइन फटाफट बना लेते हैं। ये रहा नंबर लाइन, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर -1 -2 एंड सो। चलो क्या करो आप, ऐड 3 ऐड करना है, पर कभी भी आप ऐड करो तो 0 से स्टार्ट करना। देखो कैसे, ये देखो ऐड 3, तो जो भी शुरू वाला नंबर रहेगा वो कहाँ 3 तक जाओ, पर 0 से जाओ, यहां से जाओ, 0 से 3 तक गए, ये देखो यहां तक आ गए, 3 तक गए, 0 से 3, 0 से ही स्टार्ट करना, 3 तक गए, पॉजिटिव इंटीजर है तो आगे मूव करना है, राइट में मूव करना है, सही है। एंड
3 से ही आपको 5 यूनिट आगे जाना है। 3 से ही स्टार्ट करना है आपको। देखो 5 यूनिट आगे जाते हैं, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट आ गया। यही हमारा आंसर है। ये 8, 5, ये देखो 8, तो 3 एंड 5 क्या हो गया 8, क्योंकि हम 8 पे पहुंच गए। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एड 3 एंड 2, ठीक है। चलो एड 3 एंड 2 कर लेते हैं। ये रहा नंबर लाइन, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, इधर -1, इधर -2, इधर -3। देखो मैंने क्या बोला था, आपको 0 से स्टार्ट करना है। तो ये 3 यूनिट आपको आगे जाना है। कहां से? 0 से। और ये पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए हम आगे जाएंगे, राइट की तरफ जाएंगे, फॉरवर्ड जाएंगे। तो ये देखो आगे मूव करेंगे, तो 0 से ही स्टार्ट करना। ये एट 3, तो ये 3 तक जाना है, पर 0 से 3 तक ही। 0 से स्टार्ट करो। कहाँ है 3? ये रहा अपना 3, ठीक है। 3 से ही स्टार्ट करना। 3 से स्टार्ट करो और 2 यूनिट आगे जाओ या 2 स्टेप आगे जाओ, पर 3 से ही। 2 स्टेप आगे चलते हैं, 1 स्टेप कंप्लीट हो गया, 2 स्टेप कंप्लीट हो गया। ये क्या रहा? ये रहा 5। ये भी हमारा आंसर हो गया। 3 + 2 = 5। अब समझ में आ गया? अब तो आप कर लोगे ना बहुत सारे एग्जाम्पल। अब थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं। थर्ड ले लो, एड -3 एंड -5। मैंने आपको क्या बताया था? यदि नेगेटिव इंटीजर रहा तो आपको कहाँ मूव करना है? लेफ्ट में मूव करना है, पीछे आना है, बैकवर्ड आना है, लेफ्ट की तरफ मूव करना है, ठीक है। चलो ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं। चलो पहले नंबर लाइन बना लो, बना लेते हैं नंबर लाइन। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 एंड सो ऑन। यहाँ पे 1, 2 एंड सो ऑन। मैंने आपको क्या बताया था? कहां से स्टार्ट करना है? कहां से स्टार्ट करना है? 0 से स्टार्ट करना है। देखो एड -3, 0 से आपको -3 पे जाना है, 0 से स्टार्ट करना है। एड -3 एंड -5, तो क्या करो? 0 से -3 तक जाओ। चलो चलते हैं, 0 से स्टार्ट करो और -3 तक आओ। आ गए -3 तक, देखो आ गए -3 तक। और हम लेफ्ट में आए, क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव इंटीजर है। मैंने बताया था लेफ्ट में आओगे, नेगेटिव इंटीजर रहेगा तो लेफ्ट में आपको आना है। एंड इधर तक आ गए -3 से। अब क्या करो? -5, इसका मतलब है हम लेफ्ट में मूव करेंगे, लेफ्ट में ही मूव करेंगे। तो क्या? ये -5, तो -3 से ही आप स्टार्ट करो और 5 यूनिट पीछे जाओ। -3 से ही आपको स्टार्ट करना है, यहीं से आपको स्टार्ट करना है। तो देखो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट। तो कहां पे आप आ गए? यहाँ पे आ गए। ये रहा हमारा आंसर। तो ये क्या हो जाएगा? -3 प्लस और ये -5, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? -8। देखो है ना इंटरेस्टिंग। चलो अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, फोर्थ देख लेते हैं। एड -2 एंड -3। चलो करते हैं, नंबर लाइन बना लेते हैं। नंबर लाइन बना लो, स्केल से बना लो आप लोग। 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, 1, 2।
-2 है, नेगेटिव इंटीजर है, तो आपको लेफ्ट में आना है, पहली बात। दूसरी बात, आपको -2 है तो कहाँ जीरो से आपको -2 तक आना है, 0 से स्टार्ट करना है। कहाँ से आप स्टार्ट करोगे? 0 से स्टार्ट करोगे। 0 से स्टार्ट करो, -2 तक आ जाओ, ये आ गए -2 तक। फिर ये -3 है, इसका मतलब है हम लेफ्ट में मूव करेंगे, इधर ही मूव करेंगे। चलो 3 यूनिट, 3 स्टेप आपको पीछे आना है, 3 स्टेप। चलो इधर से ही आपको स्टार्ट करना है, -2 से ही आपको स्टार्ट करना है। कितने स्टेप पीछे आना है? 3 स्टेप पीछे आना है। चलो आते हैं, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, पहुंच गए हम डेस्टिनेशन पे। ये हमारा आंसर है ना, कितना इंटरेस्टिंग। देखो -2 प्लस और ये -3, इसका आंसर क्या हो जाएगा? -5। देखो है ना कितना इंटरेस्टिंग। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 5 यदि आपको ऐड करना है इतना माइनस कितना ले लें, -3 एंड -4 ले लेते हैं, ठीक है। चलो नंबर लाइन बना लेते हैं। ये रहा हमारा नंबर लाइन, 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 एंड सो ऑन। इधर 1 इधर 2 एंड सो ऑन। ये देखो -3 है, नेगेटिव इंटीजर है, इसका मतलब आपको लेफ्ट में आना है। तो -3, तो आपको -3 पे आना है। कहां से स्टार्ट करना है? 0 से स्टार्ट करना है। ये सब सीख गए हो? यस। तो आप 0 से स्टार्ट करो। चलो ये देखो, ये 0 से स्टार्ट, 0 से आपको कहां तक आना है? -3 तक। चलो आ जाते हैं -3 तक। ये आ गए -3 तक, आ गए। अब ये -4 है, मतलब आपको लेफ्ट की तरफ ही मूव करना है, इधर ही आपको आना है, लेफ्ट की तरफ आना है। 4 यूनिट पीछे आना है, पर कहां से? यहीं से स्टार्ट करना है आपको, यहीं से आपको स्टार्ट करना है। -3 से ही आपको स्टार्ट करना है और 4 यूनिट पीछे आना है। क्योंकि ये नेगेटिव इंटीजर है, इसलिए हम लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे। तो कितना? 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट। कहां पे हम पहुंच गए? -7। इसका आंसर क्या हो गया? -7। आंसर इज -7। -3 को दूसरा कलर से लिख लेते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? -7। तो -3 प्लस -4, आंसर कितना हमारा इधर कितना है? -7। तो इसका आंसर -7 हो गया। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ऐड -5 एंड +3। आपको एक नेगेटिव इंटीजर है और एक पॉजिटिव इंटीजर है, उसको आपको ऐड करना है। कहाँ पे रिप्रेजेंट करना है? नंबर लाइन में। तो चलो करते हैं। ये हमारा नंबर लाइन बना लो। चलो बना लेते हैं नंबर लाइन। ये रहा नंबर लाइन, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। ये देखो -5 है, नेगेटिव इंटीजर है, तो आपको कहाँ पे मूव करना है? लेफ्ट में मूव करना है। नेगेटिव इंटीजर या तो सब्ट्रैक्ट करना रहेगा, तो आपको कहाँ? लेफ्ट में मूव करना है। तो चलो लेफ्ट में मूव करो। और कहाँ से आपको स्टार्ट करना है? 0 से। -5 है तो कहाँ? 0 से चले जाओ -5 पे। चलो चले आए, -5 पे आ गए हम लोग। अब कहाँ? +3 पे जाना है। मैंने अभी क्या बताया? +3 क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। यदि पॉजिटिव इंटीजर रहा, ऐड करना रहा, तो आपको कहाँ पे जाना है? राइट में मूव करना है, राइट में जाना है, ठीक है। तो ये +3 है, तो आपको -5 से ही स्टार्ट करना है, -5 से ही स्टार्ट करना है। और कितना? 3 स्टेप जो है वो, चलो राइट की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये +3 है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम कहाँ? राइट में मूव करेंगे, इधर चलेंगे।
तो चलो चलते हैं 3 यूनिट, यहीं से स्टार्ट करना, यहीं से स्टार्ट करना, -5 से ही स्टार्ट करना। 3 यूनिट, चलो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, पहुंच गए हम अपने डेस्टिनेशन पे। यही हमारा आंसर हो गया। देखो क्या हो गया इसका आंसर, -2। तो -5 प्लस 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -2 आंसर, क्योंकि यहाँ पे हम पहुंच गए, आंसर -2 है ना। कितना आसान। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एड 2 एंड -2। चलो नंबर लाइन पहले बना लेते हैं। ये रहा हमारा नंबर लाइन, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। पहले क्या है, 2 है। 2 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम चलो 2 पे चलते हैं। ये रहा 2, चलो 2 पे चलते हैं। 0 से स्टार्ट करना है, 0 से 2 पे आ गए, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे। अब यही फिर 2 पे आ गए, फिर कहाँ, फिर -2 पे जाना है। -2 है, नेगेटिव इंटीजर है, तो हमें कहाँ पे जाना है, यस एग्जैक्टली आपने सही बोला, कहाँ पे आपने को लेफ्ट में मूव करना है, इस डायरेक्शन में आएंगे। बट इसी पॉइंट से आपको मूव करना है। कितना, 2 यूनिट पीछे आ जाओ, 2 यूनिट, 1 यूनिट, 2 यूनिट, और हम कहाँ पहुंच गए, 0 पे। इसका मतलब है 2 एंड -2 को जब आप ऐड करोगे तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो 2 प्लस -2 इक्वल्स टू आंसर, कहां पे हम पहुंचे, 0 पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। सही है। 2 प्लस -2 कितना हो जाएगा, 0। यदि नंबर ऐड होके उसका आंसर 0 हो रहा है, 2 नंबर को ऐड करके सम करके उसका आंसर 0 हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। 2 नंबर या नंबर को ऐड करके आंसर यदि 0 आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। अब हम सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर और नंबर लाइन देख लेते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं। सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 6, ये कह रहा है ऐसे, इसको ऐसे लिखोगे, 6 में से 2 को घटा दो। तो चलो अब ये नंबर लाइन पे करते हैं। चलो ये रहा नंबर लाइन, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। क्या करो आप, ये क्या है, 6 है, तो क्या ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो आपको कहाँ 0 से 6 पे जाना है, राइट में, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर है। चलो चलते हैं 0 से, अरे छलांग हमारा 6 पे पहुंच गए 6 पे, ये रहा। अब इसी पॉइंट से 6 से आपको कहाँ, 2 -2 है, ये -2 है, तो कहाँ आपको पीछे आना है, लेफ्ट में आना है। यदि इंटीजर नेगेटिव रहा या तो सब्ट्रैक्ट करने को रहा, तो आपको कहाँ पे आना है, लेफ्ट में आना है। तो क्या हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो लेफ्ट में आएंगे। यदि नेगेटिव इंटीजर आ तो भी हमें लेफ्ट में आना है। ये देखो -2, मतलब वो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यही 6 से ही, यही पॉइंट से आपको कहाँ पे 2 यूनिट बैकवर्ड आना है, पीछे आना है। तो चलो मूव करते हैं, इसी पॉइंट से आप 2 यूनिट पीछे आ जाओ, 1 यूनिट, 2 यूनिट, और हम कहाँ पहुंच गए, ये रहा हमारा आंसर, और हम यहाँ पहुंच गए, 4 पे पहुंच गए। इसका मतलब है 6 - 2 क्या होगा, 4 होगा। देखो 6 - 2 = 4। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं सब्ट्रैक्शन का। क्या करो, कौन सा लेते हैं, 3 - 2 कर लो। चलो 3 - 2 करते हैं। नंबर लाइन पे जल्दी जल्दी ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा हमारा नंबर लाइन, ये रहा 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इधर क्या, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ये क्या है, 3 है।
तो कहाँ पे आप जाओगे, राइट में मूव करोगे। कहाँ से स्टार्ट करोगे, ये एग्जैक्टली आपने सही बोला, 0 से स्टार्ट करेंगे। चलो करते हैं, 0 से 3 आगे चल जाओ, 0 से 3 पे चले जाओ, ये रहा हमने छलांग मारा, 3 पर तक पहुंच गए। तो फिर आपको 3 से ही स्टार्ट करना है, 3 से ही आपको स्टार्ट करना है। और इधर क्या है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, माइनस हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो आपको कहाँ पे आना है, एग्जैक्टली आपको लेफ्ट पे आना है, लेफ्ट साइड में मूव करना है। तो चलो मूव करते हैं लेफ्ट साइड में। कितना स्टेप जाना है, 3 से ही आपको इधर से स्टार्ट करना है। कितना स्टेप, 2 स्टेप। चलो बैकवर्ड, 1 स्टेप, 2 स्टेप, और हम कहाँ पहुंच गए, यहाँ पे पहुंच गए, और हमारा आंसर 1 आ गया। तो 3 - 2 हमने नंबर में हमारा आंसर 1 आ गया, है ना। अब सारे क्वेश्चंस आप कर लोगे ना। अब हम नेक्स्ट टाइप के प्रॉब्लम देख लेते हैं। क्या है उसमें, यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर। नंबर लाइन के हेल्प से आपको क्या बताना है, इंटीजर लिखना है। तो 3 more than 5 करना है। तो क्या करो, पहले आप नंबर लाइन बना लो। ये रहा नंबर लाइन, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। यहाँ पे -1 -2 एंड सो ऑन। 3 more than 5, इसको आप कैसे बोलोगे, 5 से 3 ज्यादा, मतलब 5 में 3 ज्यादा है, इसको आप ऐसे बोलोगे ना, 5 में 3 ज्यादा। तो क्या करो, आप 5 से स्टार्ट करो। करते हैं स्टार्ट, ये रहा 5, 5 में 3 ज्यादा, 5 पे आ गए, और इसमें 3 ज्यादा, मतलब 3 यूनिट आगे चलो। मोड़ रहेगा तो कहाँ पे जाना है, राइट की तरफ जाना है। मोड़ रहा तो राइट की तरफ जाना है, ऐड रहा तो भी राइट की तरफ जाना रहेगा, पॉजिटिव इंटीजर रहा तो भी राइट की तरफ जाना होगा। तो मोड़ है तो आगे की तरफ जाएंगे। 5 से 3 ज्यादा, तो 3 स्टेप आगे चलो, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, और हम कहाँ पहुंच गए, 8 पे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 more than 5 is 8। देखो है ना कितना इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 4 more than -1। इसका मतलब है कि -1 से 4 ज्यादा, -1 में 4 ज्यादा, ठीक है, 4 ज्यादा, मतलब आप ऐड कर रहे हो। चलो पहले इसका हम नंबर लाइन बना लेते हैं। ये रहा नंबर लाइन, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इधर -1 -2 -3। अब क्या है, -1 में 4 ज्यादा, तो आप कहां से स्टार्ट करोगे, -1 से स्टार्ट करोगे। चलो स्टार्ट करते हैं, ये रहा -1, है ना, -1 यहाँ पे है। 4 ज्यादा, मोर, मैंने बताया था जब मोर रहा मतलब हम ऐड कर रहे हैं, ज्यादा है, तो क्या आप करोगे, आप राइट साइड में मूव करोगे। कहाँ पे मूव करोगे, राइट साइड में मूव करोगे, राइट साइड में मूव करेंगे। तो चलो राइट साइड में मूव करते हैं। कितना, 4 यूनिट, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, और हम कहाँ पहुंच गए, आंसर हमारा 3 है, हम यहाँ पे पहुंच गए। इसका मतलब यही हमारा आंसर है। चलो लिख लेते हैं, 4 more than -1 is 3। 4 more than -1 is 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 6 less than 2, मतलब 2 से 6 कम हो रहा है, मतलब सब्ट्रैक्ट हो रहा है, लेस हो रहा है। तो लेस में आपको कहाँ पे मूव करना है, लेफ्ट में मूव करना है। कहाँ पे मूव करना है आपको, लेफ्ट में मूव करना है। यदि क्वेश्चन में लेस रहा तो आपको कहाँ पे, लेफ्ट में मूव हो रहा है। और आप इसको कैसे रीड कर, 6 less than 2, मतलब 2 से 6 कम, 2 से 6 कम, ठीक है, तो आप लेफ्ट की तरफ आओगे। चलो नंबर लाइन बना लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। -1 -2 -3
-4 एंड सो ऑन। चलो कहां से स्टार्ट करो? 2 से, क्योंकि 2 में 6 कम हो रहा है, तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे? 2 से स्टार्ट करो। तो चलो 2 पे आ जाओ, ये रहा हमारा 2, आ गए 2 पे। और कहा 6 लेस देन, मतलब आपको लेफ्ट में आना है, तो 6 स्टेप पीछे आ जाओ। चलो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप, यहाँ पे पहुंच गए। यही हमारा आंसर है। क्या हुआ फिर इसका आंसर? -4 लिख लो। 6 लेस देन 2 इज -4। ये देखो, यही हमारा आंसर है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। 3 लेस देन -2, कैसे? -2 से 3 और कम, ये -2 है, उससे 3 और कम, ये आपको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। -2 यहाँ पे, -2 से 3 कम, तो लेस है मतलब पीछे आना है, लेफ्ट साइड में मूव करना है। चलो करते हैं, पहले नंबर लाइन बना लो इसका। 0 1 2 3 and so on. -1 -2 -3 -4 -5 and so on. क्या करो? -2 में 3 कम, तो मैंने क्या बोला था? -2 कहां पे? इसमें, ये रहा -2, आ जाओ इस पे, ये रहा -2 पे आ गए, उससे 3 लेस है क्वेश्चन में, कम है, तो क्या करेंगे? हम लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे। कम कर रहे हैं, लेस रहेगा तो कहाँ? लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे। चलो लेफ्ट की तरफ मूव करो, कितना? 3 यूनिट, 3 स्टेप पीछे आ जाओ। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, और हम कहाँ पहुंच गए? -5 तक पहुंच गए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? -5। लिख लो फिर इसका आंसर। 3 लेस देन -2 is -5। यही हमारा फाइनल आंसर है। 3 लेस देन -2 is -5। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, इंटीजर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे विदाउट नंबर लाइन। ठीक है, विदाउट नंबर लाइन हम ऐड और सब्ट्रैक्ट इंटीजर को करेंगे। पहला एग्जांपल देख लेते हैं। यदि 3 + 2 रहा तो क्या हुआ? +5। यदि क्वेश्चन में 3 प्लस ये -2 रहेगा, तो आप कैसे लिखोगे? ये माइनस है, तो ये क्या लिखोगे? प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो 3 में से 2 गया, 1 होगा। यदि क्वेश्चन में रहा कि 3 इधर माइनस ले लो और इधर प्लस ले लो, तो जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस प्लस, ये भी क्या? माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 3 में से 2 गया, 3 में से 2 गया, क्या लिखोगे? 1 लिखोगे। यदि क्वेश्चन में 3 और ये माइनस और अंदर भी माइनस ब्रैकेट में है, तो इसको ओपन करोगे तो क्या लिखोगे? माइनस माइनस प्लस लिख लो, तो 3 और ये +2 5। सही है। एडिशन ऑफ इंटीजर एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर का पहला क्या है? When 2 positive integers are added, we get a positive integer with a positive sign। चलो एग्जांपल देख लेते हैं। देखो 2 पॉजिटिव इंटीजर ले लो, मैं लेती हूँ एक +2 और एक +3, ये दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा? 5 होगा। तो ये क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, और इसका इधर साइन कौन सा है? पॉजिटिव साइन है कि नहीं? यदि मैं ले रही हूँ 1 + 1, तो क्या ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, आंसर क्या हो जाएगा? वो भी पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। तो 1 + 1 क्या होगा? 2, ये क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। मैं ले रही हूँ 10 + 20,
10 क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। यदि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इंटीजर, ये +20 ये भी पॉजिटिव इंटीजर। जब ये दोनों को आप ऐड करोगे तो उसका आंसर भी पॉजिटिव इंटीजर। +30, प्लस नहीं भी लिखोगे तो ये चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्या ले लेते हैं? 6 + 4। 6 क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। 4 क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। तो आंसर भी क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर। और उसका साइन क्या रहेगा? पॉजिटिव साइन। अब हम दूसरा रूल देख लेते हैं। When two negative integer are added, we get an integer with a negative sign. चलो पहले इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। एक नेगेटिव इंटीजर -2 ले लो और उसको ऐड करो किससे? एक और नेगेटिव इंटीजर ले लो, तो क्या हो जाएगा? दो नेगेटिव इंटीजर है, उसको आप ऐड कर रहे हो तो क्या हो जाएगा? दोनों को ऐड कर लो, 2 और 1 3, और कौन सा साइन पुट कर दोगे? माइनस साइन, नेगेटिव साइन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। -6 + -4। -6 एक नेगेटिव इंटीजर है, -4 एक नेगेटिव इंटीजर है। दो नेगेटिव इंटीजर को ऐड करोगे तो पहले उसको ऐड कर लो, 6 और 4 10, और कौन सा साइन पुट कर दो? नेगेटिव साइन पुट कर दो। -7 + -3, तो ये काम करो, ये क्या हो जाएगा? ये -7 है और ये प्लस है और ये -3 है। ये एक नेगेटिव इंटीजर है, ये भी एक नेगेटिव इंटीजर है। जब दो नेगेटिव इंटीजर ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? इसको ऐड कर लो और नेगेटिव साइन पुट कर दो। 7 और 3 क्या हो जाएगा? 10, और कौन सा साइन आ जाएगा? नेगेटिव साइन। एक और एग्जांपल ले लो, जैसे 3 -3 एक नेगेटिव है इंटीजर है और ये -2 ऐड कर रहे हैं तो क्या इसको ऐसे भी कर सकते हो? -3 ये +-2, तो दो नेगेटिव इंटीजर है, इन दोनों को ऐड कर लो तो 3 और 2 5, और कौन सा साइन आ जाएगा? नेगेटिव साइन। एक और एग्जांपल ले लो, -4 + -2, तो ये -4 कौन सा इंटीजर है? नेगेटिव इंटीजर है, प्लस ऐड कर रहे हो, और ये -2 कौन सा इंटीजर है? नेगेटिव इंटीजर है। जब दो नेगेटिव इंटीजर को ऐड कर रहे हो तो उसको आप ऐड कर लो, 4 और 2 क्या हो जाएगा? 6, और ये कौन सा साइन पुट कर दोगे? माइनस साइन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, -2 + -4। एक काम करो, -2 ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -4, -2 और -4 क्या हो जाएगा? दोनों को ऐड कर लो, 4 और 2 6 हो गया। अब ये दोनों में कॉमन साइन क्या है? नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन पुट कर दो, माइनस साइन। यही हमारा रूल नंबर 2 है। अब हम थर्ड देख लेते हैं। When one positive and one negative integer, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर रहा तो क्या होगा? वी सब्ट्रैक्ट, हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, बट आंसर विल टेक द साइन ऑफ द बिगर इंटीजर। जो आंसर में साइन रहेगा वो बिगर इंटीजर की इधर जो साइन है वो साइन आंसर में रहेगा, इग्नोरिंग द साइन ऑफ इंटीजर। और जब आप इंटीजर चेक कर रहे हो कि कौन सा बड़ा है तो उस टाइम आपको साइन को इग्नोर करना है। चलो इसको आप एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। एक ले लो -7 नेगेटिव इंटीजर और एक ले लो पॉजिटिव इंटीजर। ये एक नेगेटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो क्या करो? सब्ट्रैक्ट कर लो। तो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे क्या बचेगा? 1 बचेगा। अब आपको साइन देखना है। जब आपको साइन देखना है, इधर कौन सा साइन आएगा उसके लिए आपको इधर देखना पड़ेगा कौन सा इंटीजर बड़ा है। जब आप इंटीजर चेक कर रहे हो कि कौन सा बड़ा है तो उसमें साइन को इग्नोर करना है। जैसे ये साइन नहीं देखना है, ये माइनस है तो ये नहीं देखना है। अब ये एक बात बताओ, 7 और 8 में कौन सा बड़ा है? ये साइन नहीं देखना है। 7 और 8 में कौन सा इंटीजर बड़ा है? 8 इंटीजर बड़ा है, तो इसके इधर कौन सा साइन है? प्लस साइन है, तो यहाँ पे भी प्लस साइन होगा। यदि आप प्लस नहीं भी लिखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने एक -3 लिया और एक +4 लिया। एक नेगेटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, सब्ट्रैक्ट कर लो। जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे
-3 और +4 में 4 में से 3 गया, कितना बचा? 1 बचा। अब इधर आपको साइन पुट करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये दोनों इंटीजर में देखना पड़ेगा कौन सा इंटीजर बड़ा है। जब आप इंटीजर चेक कर रहे हो तो साइन को इग्नोर करना है। देखो इधर लिखा है ना, इग्नोरिंग द साइन, साइन को इग्नोर करो, ये वाला साइन को इग्नोर करो। इसके इधर कौन सा साइन है, अब इग्नोर करो। पहले बताओ 3 और 4 में से कौन बड़ा है? 4 बड़ा है। 4 के इधर कौन सा साइन है? 4 के इधर कौन सा साइन है? 4 के इधर कौन सा साइन है? प्लस साइन, तो ये +1। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। ये क्या है? नेगेटिव इंटीजर। ये क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। एक नेगेटिव इंटीजर और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर है, तो क्या करो? सब्ट्रैक्ट कर लो। तो 2 में से 1 गया, कितना बचा? 1 बचा। अब उसको आपको साइन चेक करना है, तो आप साइन इधर कौन सा साइन लगाओगे वो चेक करने के लिए क्या करो? ये दोनों में नंबर में देखना है कौन सा इंटीजर बड़ा है। पर जब इंटीजर आप चेक कर रहे हो तो साइन नहीं देखना है, जैसे ये साइन नहीं देखना है, इसके इधर कौन सा साइन है। अब एक बात बता दो, जैसे ये साइन नहीं देखना है मेरे को, ये साइन नहीं देखना है, इसके इधर कौन सा साइन है। तो ये 2 और 1 में से कौन बड़ा है? 2 बड़ा है। 2 के इधर अब कौन सा साइन है? माइनस साइन है। अब माइनस साइन देखो, लगा लो। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। -10 + 6, ये एक नेगेटिव इंटीजर है, ये एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो क्या करो? सब्ट्रैक्ट कर लो। 10 में से 6 जाएगा, पहले सब्ट्रैक्ट कर लो। 10 में से 6 जाएगा, कितना बचा? 10 में से 6 गया, 4 बचा। अब हम इधर कौन सा साइन लिखेंगे? पहले ये देख लो ये दोनों इंटीजर में कौन सा बड़ा है। इंटीजर कौन सा बड़ा है चेक करते वक्त उसका साइन नहीं देखना है, ये साइन नहीं देखना है, साइन नहीं देखना है। देखो यहाँ पे लिखा है ना, इग्नोरिंग द साइन। तो एक बात बताओ, 10 और 6 में से कौन बड़ा है? 10 बड़ा है। एग्जैक्टली 10 बड़ा है। 10 के इधर कौन सा साइन है? माइनस साइन। तब ये इधर माइनस साइन पुट कर लो। देखो है ना सिंपल और इंटरेस्टिंग भी। जैसे ये 5, ये -3, तो 5 में से 3 जाएगा, कितना होगा? एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक नेगेटिव इंटीजर है। सब्ट्रैक्ट कर लो, 5 में से 3 गया, 2 बचा। अब इधर कौन सा साइन होगा उसके लिए आप क्या करो? देखो कौन सा इंटीजर बड़ा है, बट इंटीजर चेक करते टाइम उसके साइन को इग्नोर करना है, ये साइन को इग्नोर करना है। 5 और 3 में से कौन बड़ा है? 5 बड़ा है। 5 के इधर कौन सा साइन है? पॉजिटिव साइन, तो ये भी पॉजिटिव साइन। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। -10 + 2। -10 क्या हुआ? एक नेगेटिव इंटीजर है, अब +2 एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो सिंपली पहले माइनस कर लो। 10 में से 2 गया, कितना बचा? 8। अब इधर कौन सा साइन आएगा उसके लिए आपको इधर चेक करना पड़ेगा कौन सा इंटीजर बड़ा है। इंटीजर कौन सा बड़ा है चेक करते वक्त आपको साइन को इग्नोर करना है। ये देखो, अब बताओ 10 और 2 में से कौन बड़ा है? 10 बड़ा है। ठीक है, 10 के इधर कौन सा साइन है? माइनस साइन है। अब माइनस साइन लगा लो। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये +3, ये -6। एक पॉजिटिव इंटीजर हुआ, एक नेगेटिव इंटीजर हुआ। तो क्या कर लो? सिंपली पहले माइनस कर लो। तो ये 6 में से 3 गया, 3 बचा। अब हमें इधर डिसाइड करना है कि इधर कौन सा साइन होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें से देखना पड़ेगा कौन सा इंटीजर बड़ा है। जब इंटीजर देखना पड़ेगा कौन सा इंटीजर बड़ा है, तो उस टाइम आपको साइन को इग्नोर करना है इंटीजर को देखते वक्त। ये देखो, ये साइन को नहीं देखो। 3 और 6 में से कौन बड़ा है? 6 बड़ा है। अब देखो 6 की इधर कौन सा साइन है? माइनस साइन है। इसका मतलब हमारे आंसर में भी माइनस साइन होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। -7 + 3। देखो ये -7 है, एक नेगेटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो सब्ट्रैक्ट कर लो, 7 में से 3 जाएगा, कितना बचा? 4।
अब इधर कौन सा साइन है, उस साइन आएगा, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा ये दोनों में से कौन सा इंटीजर बड़ा है। जब इंटीजर आप चेक कर रहे हो कि कौन सा इंटीजर बड़ा है, तो उस टाइम आपको साइन को इग्नोर करना है। ये देखो, अब बताओ 7 और 3 में कौन बड़ा है, 7 बड़ा है, ये बड़ा है। अब इसके इधर कौन सा साइन है, माइनस साइन है, तो वही साइन यहाँ पे लगा लो, माइनस साइन, माइनस साइन। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ये 2 और ये -8, एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक नेगेटिव इंटीजर है, तो क्या करो, सिंपली सब्ट्रैक्ट कर लो। तो 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचा, 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचा, 6 हो गया। अब इधर कौन सा साइन आएगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों में से देखना पड़ेगा कौन सा इंटीजर बड़ा है। जब आप इंटीजर चेक कर रहे हो कि कौन सा बड़ा है, तो उस टाइम आपको साइन को इग्नोर करना है। तो ये देखो 2 और 8, देखो ये साइन को इग्नोर करते हैं, ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये एक बात बताओ, 2 और 8 में से कौन बड़ा है, 8 बड़ा है ना, 8 बड़ा, और 8 बड़ा है, उसके इधर कौन सा साइन है, माइनस साइन है, तब ये वाला आंसर में माइनस साइन होगा।